अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी चैनल ZM व्लॉग्स। गाइज़, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम बनैली वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं और जा रहे हैं एक ग्रुप राइड पर, और व्लॉग में आगे आपको बताएंगे। बहुत सारे प्लान हैं, फार्म हाउस जाना है और राइड करके जाएंगे वहाँ पे। फार्म हाउस पे भी बहुत सारी सरप्राइजेज़ हैं, तो व्लॉग में जैसे जैसे आपको आगे जाएंगे मैं आपके साथ पूरी कम्युनिकेशन रखूँगा और आपको बताता चलूँगा व्लॉग के बारे में। तो चलें, करते हैं अपनी राइड स्टार्ट और चलते हैं 14 अगस्त की राइड पर। गाइस, राइड जो है वो हमने कर दी है स्टार्ट। अभी मेरे सामने जो जा रहा है वो मेरा बड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है वो बाइक 502C। इसकी टेल मुझे बहुत प्यारी लगती है। जो रियर मड गार्ड है उसके अंदर ही बिल्ट इन इंडिकेटर्स हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं ये टेल किसी तरह अपनी 302S में फ़िट कर लूँ, लेकिन अभी तक मैं उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो अगर तो कभी मैं कर पाया तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा ज़रूर। मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये टेल लगाने की, मड गार्ड लगाने का 302S के रियर पे। ये वो बाइक है बनैली 302R जो मैंने ऑन कर चुका था एक ज़माने में और मैंने सेल की थी, और जिन्होंने ली है वो भी आज राइड पे आए। मैं मेरे कोलीग ही हैं मेरी ऑफिस में। ये वाहिद 302R है जो पूरी मैट ब्लैक रैप हुई है। वाइट और रेड बाइक थी ये मेरी, और मैंने 3M का इस पर पूरा इसको मैट ब्लैक करवाया था। ये आप देख सकते हैं पूरी बाइक मैट ब्लैक है। और मैट ब्लैक कराने के बाद मैंने ओरिजिनल बनैली के स्टिकर्स जो हैं वो इसके ऊपर इनसे बनैली वालों से लेके लगाए थे। जो फेयरिंग के स्टिकर्स होते हैं वो ओरिजिनल मैंने लगाए थे इस बाइक पे, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं 14 अगस्त के बारे में, 14 अगस्त के बारे में। पार्टीशन जो है, पार्टीशन पाकिस्तान और इंडिया की, उसके बारे में एक चीज़ जो है मुझे समझ नहीं आती कि जो पार्टीशन है वो हुई तो इकट्ठी थी। मतलब 2-3 दिन में जिसने जब एरिया डिसाइड हुआ था कि ये एरिया पाकिस्तान बनेगा और ये इंडिया बनेगा, तो जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो उधर चले जाएं, मूव ऑन कर जाएं अपने घर बार छोड़कर। और जिन्होंने पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे और जो इंडिया में शामिल होना चाहते थे, तो ये 2-3 दिन या 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते या जितना भी टाइम था उन लोगों के पास कि उन्होंने मूव ऑन करना था। तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था कि बस सुबह उठे और रात को उधर पहुंच गए। तो ये जितने भी दिन लगे थे इसको, लेकिन एट द एंड जो है वो 14 और 15 तारीख रखी गई कि मतलब हम पाकिस्तान वाले 14 को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया वाले 15 को। अच्छा, मुझे समझ ये नहीं आता कि एक दिन का गैप कैसे आ गया। मतलब जब डिसाइड हुआ था कि भाई बस आज ये रात से जो है वो ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, मूव ऑन कोई बंदा नहीं होगा, जिन्होंने होना था वो हो गए, तो एक ही दिन होना चाहिए था ना, 2 दिन कैसे हो गए। उसके ऊपर ये मेरे ज़हन में अक्सर चलता रहता था। फिर मुझे किसी भाई ने बताया कि जब 2 मुल्क एक लड़ाई के बाद अलग-अलग हो रहे थे और उनकी पार्टीशन हो रही थी, तो वो अपने आज़ादी का जो दिन है वो एक दिन पे कैसे रखते, तो वो सेंस नहीं बनती थी कि एक ही दिन पे इधर भी मनाई जा रही है उधर भी मनाई जा रही है। तो मे भी शायद ये रीज़न रहा हो उस ज़माने में और उन्होंने जो है वो एक दिन का गैप रखा हो। तो हम लोग आज मना रहे हैं 14 अगस्त, पाकिस्तान वाले इंडिया वाले कल मनाएंगे अपनी आज़ादी का दिन। तो आज का जो सबसे पहला सरप्राइज़ जिसका मुझे नहीं पता था वो ये था कि इन्होंने आते साथ ही सबको बनैली की टी-शर्ट्स दी हैं। आप देख सकते हैं ये भाई ने भी पहनी हुई हैं, और इनके पास 4 साइज़ थे, मीडियम, लार्ज और XL, डबल XL। मतलब हर लड़के के लिए उसके साइज़ की टी-शर्ट अवेलेबल थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं सारे राइडर्स, सबसे पहले इन्होंने हमें टी-शर्ट्स दी हैं, हमने वहाँ पे कपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद हमने अपनी फिर राइड स्टार्ट की है। तो टी-शर्ट्स वाला जो है ये एक सरप्राइज़ था, मुझे नहीं पता था। और अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में जिन्होंने एंजॉय करना होगा वो एंजॉय करेंगे। उतनी देर में खाना रेडी होगा, खाना खाएंगे और फिर सेफ़ एंड साउंड आराम सुकून से राइड करते हुए वापस आएंगे। आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो छोटी बाइक यानी कि 70, 125 पे और दूसरी बाइक पे जो ग्रुप जाते हैं वो उनका सेलिब्रेशन अजीब तरीके का होता है। उन्होंने और शोर शराबा
एग्जॉस्ट उतारे होते हैं, अपने सिलेंसर उतारे होते हैं, बाजे पकड़े होते हैं आदमी और पूरी रोड पर शोर करते हुए जा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यार आपने मतलब आज़ादी के दिन जो एजिड लोग हैं उनको तकलीफ़ ही देनी है, जाते हुए शोर करना है, रश कर देते हैं रोड पे, ट्रैफिक जाम करते हैं। तो ये सब गलत बातें हैं। ये आज़ादी इस तरह एंजॉय नहीं की जाती। आप पुरसकून राइड करें, देखें सब आराम सुकून से जा रहे हैं और इवन रेस भी नहीं कोई मतलब हम लगा रहे, सुकून से आराम से नॉर्मल स्पीड के अंदर राइड कर रहे हैं। हाँ ये है कि जब बाइक थोड़े ज़्यादा होते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा आपको पता है आगे पीछे करते रहते हैं बाइकर्स, लेकिन स्पीड हम तकरीबन नॉर्मली रखते हैं। हमें पता है कि अगर 20-25 राइडर इकट्ठे हुए हैं एक राइड के लिए तो सबकी बाइक में इक्वल पावर है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा, किसी में थोड़ी सी कम है, लेकिन एक दूसरे को काटने की सलाहियत सब रखते हैं। तो जब आप राइड कर रहे हो ना खासकर ग्रुप में, तो आपने अपने मिरर्स पे लाजमी ध्यान रखना है। ये देखें, ये बाजे पकड़े में बजाते जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर बचपन से ही हम अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें दे देंगे, लाकर बाजे देंगे बजाने के लिए, शोर करने वाली चीज़ें देंगे, तो वो उनके माइंड में यही होगा कि हाँ जी ये यही चीज़ है, हमने भी बड़े होकर यही लाकर देनी है अपने बच्चों को। तो ये बड़ों पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो जो है ये इस किस्म की चीज़ें परचेज़ मत करें अपने बच्चों के लिए। अच्छी चीज़ें परचेज़ करें। कैप ले लें, बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की कैप आती हैं, 14 अगस्त वाली जो झंडा बना होता है जिन पे, झंडियाँ लें, झंडा लें, छतों को सजाएं। और अगर वो आप नहीं संभाल सकते, मतलब उसके बाद उसको उतार कर प्रॉपर तरीके से उसका एक प्रोसेस होता है उसको डिस्कार्ड करने का, अगर वो आप नहीं कर सकते और आपने उनको ज़मीन पे फेंकना है तो फिर आप झंडियाँ भी मत लगाया करें। बैज हैं, बैज लें। लड़कियों के लिए हेयर बैंड्स होते हैं, फ्रॉक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लिप्स होते हैं। और लड़कों के लिए टी शर्ट्स और ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बच्चों की बात करूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बाजे ही देना तो उनकी 14 अगस्त पूरी होगी, ऐसा नहीं होता। तो पुरसकून तरीके से भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आपको वैसे मेरे ज़हन में अभी चलते चलते आया कि आज़ादी जो है वो बेसिकली ये 14 अगस्त और 15 अगस्त जो है इंडिया की और पाकिस्तान की जो आज़ादी के दिन है, ये आज़ादी ली क्यों गई थी? ये आज़ादी ली गई थी कि मैं उस ज़माने की बात करूँ कि मतलब जो प्रोसेस थॉट था वो यही था ना कि दो कौमें बहुत डिफरेंट हैं, मुसलमान डिफरेंट है, हिंदू डिफरेंट है, दोनों के कल्चर और डिफरेंट है और मजहबी जो उनकी हैं रस्मात वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो और मकसद ये था प्रॉपर कि अलग-अलग रहेंगे तो अमन के साथ रहेंगे, यानी कि पीस के साथ रहेंगे। मतलब ये अपनी मुल्क में अपनी मजहबी रस्मात जो हैं वो पीसफुली अदा करते रहेंगे और हिंदू जो हैं वो इंडिया में करते रहेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था सारा। लेकिन अगर हम वो पीस वाला दिन, मतलब वो दिन जो आई इस वजह से था, पीस जिसकी बेस बनाई गई थी, अमन जिसकी बेस बनाई गई थी कि हमने पीस उसकी बेस है, अमन उसकी बेस है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाजे बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, सलंसर उतारे हुए हैं और अंधाधुन नॉइज़। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि एक वो दिन जो पीस की बेस पर लिया गया था वो आप जो है शोर कर कर इंजॉय उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने आने वाली जनरेशन को अच्छी चीज़ देकर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनके लिए ये बाजे छोड़ के जाएं, आप उनके लिए कोई अच्छे मैनर्स, कोई अच्छी चीज़ भी, उनकी अच्छी थॉट छोड़ कर जा सकते हैं। ये TRK वाले जो हैं ये इस तरह करके ना बहुत दिखाते हैं लोगों को ये खड़े हो जाते हैं बाइक पे, क्योंकि इनकी बाइक बनी पर्पसली बिल्ड है ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। ये बड़े आराम से खड़े हो सकते हैं इस बाइक के ऊपर, तो ये चिराते रहते हैं दूसरे राइडर्स को। मुझे अच्छी तरह याद है जब लास्ट व्लॉग में मैं इनके साथ गया था ZX टर्नल लेके, तो ये बड़ा चिरा रहे थे मुझे, खड़े हो जाते थे बार बार बाइक पर मेरे आगे कि हम ईजी हैं, हम ईजी राइड कर रहे हैं और मैं मतलब स्टिफ होकर बैठा हूँ बाइक पर। और तो
ये एक ये चिराते जो है ना, तो अब ये मुझे नहीं चिरा सकते, क्योंकि अब मेरे पास वो चीज़ है जो ट्रैवलिंग बाइक जितनी कंफर्ट तो नहीं, लेकिन कंफर्ट एंड 302S जैसी बाइक मैंने नहीं चलाई बनाली की। बहुत ही मनूवरिंग में तो ये मैं कहता हूँ बाप है सब बाइक का। मनूवरेबिलिटी इस बाइक का इतना अच्छा है ना कि इट्स ब्लो माई माइंड। बहुत ही सुकून वाली मनूवरिंग है इसकी। ऐसे मनूवर होती है जैसे हलवा है, हलवा। तो गाइस ये है फार्म हाउस जहाँ पे हमने आज आना था, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बस वेट कर रहे हैं कि गार्ड आए और दरवाज़ा खोले। तो कुछ राइडर मेरा ख्याल है शायद थोड़े से एक आधा रह गया, बस वो भी आ जाते हैं। तो Like this, make it not like this, make it drop.